नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पुतिन के सबसे वफादार मुस्लिम नेता रमजान कादिरोव को लेकर के अमेरिका का चिड़चिड़ापन जो है वो खुल करके दुनिया के सामने आ गया है। और रमजान कादिरोव एक ऐसा चेहरा रूस यूक्रेन की जंग के बीच, जहां यूक्रेनी सैनिकों को किस तरीके से चेचनियों ने धूल चटाई और किस तरीके से दबदबा बना करके रखा, शुरू से ही रूसी सैनिकों ने इसकी तस्वीरें दुनिया के सामने। पर पुतिन से डायरेक्ट भिड़ नहीं सकता, तो वहीं अमेरिका ने रमजान कादिरोव के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी है। किस तरीके से एक्शन लिया गया है रमजान कादिरोव को लेकर के, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका ने चेचनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव को प्रतिबंध लोगों की सूची में डाल दिया है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी करके चेचनिया के राष्ट्रपति और उनके परिवार के लोगों को प्रतिबंधित किया है। बयान में कहा गया है कि रमजान कादिरोव और उनके परिवार के सदस्यों को प्रतिबंधित किया जाता है। अमेरिका ने सन 2017 में पहली बार रमजान कादिरोव पर प्रतिबंध लगाए थे। उस समय उन पर अमेरिका की ओर से अपने एक विरोधी को यातनाएं देने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका की ओर से चेचनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव पर प्रतिबंध लगाने से पहले वे कह चुके हैं कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का स्रोत है। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा था कि अमेरिका न केवल आतंकवादी है जो दूसरे देशों पर हमला करने वाला देश है, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का स्रोत भी है। इसी प्रकार चेचनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव का कहना था कि विश्व के 80 देशों में अमेरिका की 750 छावनियां हैं। उन्होंने बताया कि इस समय विश्व के 159 देशों में उनके 1,73,000 सैनिक हैं। अमेरिका के ये सैनिक मुख्य रूप से गैरकानूनी कार्यवाही करते हैं और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप लगातार करते रहते हैं। एक राष्ट्रपति, एक वफादार बर्बरतानाशाह नया पुतिन या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, एक शख्स अपने ऊपर कितने किरदार ओढ़ सकता है, इसकी वानगी देखनी ही तो आपको रमजान कादिरोव से परिचित होना पड़ेगा। रमजान रूस के चेचनिया प्रांत के राष्ट्रपति हैं। चेचनिया एक मुस्लिम बहुल इलाका है। जोसेफ स्टालिन के शासन के दौरान यहाँ के लाखों लोगों ने निर्वासन में भेजा गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद चेचनिया ने आजाद होने की कोशिश की। इसके चलते 2 युद्ध भी हुए। चेचन विद्रोहियों ने रूस में कई खतरनाक हमले भी किए। हालांकि जब से रूस की सत्ता पर व्लादिमीर पुतिन की पकड़ मजबूत हुई है, तब से यहाँ के हालात सुधरे हैं। इतना तो जरूर हुआ है कि रूस के अंदर चेचन विद्रोहियों का खौफ कम हो गया है। ये माहौल तैयार करने में जिस शख्स का सबसे बड़ा हाथ है वो है रमजान कादिरोव। रमजान 2007 से चेचनिया के सर्वोसर्वा बने। वे और उनकी सेना पुतिन के प्रति वफादार की शपथ रखती है। ये वजह है जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, रमजान लगातार यूक्रेन को धमका रहे हैं। उन्होंने अपने लड़ाकों को यूक्रेन भेजा हुआ है। अब खबर आ रही है कि रमजान खुद मोर्चे पर पहुंच गए थे। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को रूस की जुवेदा मिलिट्री न्यूज सर्विस की एक वीडियो क्लिप जारी किया। इस क्लिप में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साइबेरिया में वोस्तोक सैन्य अभ्यास का निरीक्षण कर रहे हैं। इस क्लिप में पुतिन और रूसी सेना प्रमुख वेलेर भी मौजूद हैं। पुतिन की दूरबीन से इधर उधर देख रहे हैं, जबकि गोरोसिम्वा उनके सामने नोटबुक और पेन के साथ खेल रहे हैं। रक्षा मंत्री शोइगु के आने और पुतिन के बराबर बैठने की असहज चुप्पी टूटती है। आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन गोरसिम इसमें शामिल नहीं होते और कागज कलम के साथ व्यस्त रहते हैं और अपने फोन पर बात करते रहते हैं। इस क्लिप में दुनिया के उस संदेह को जाहिर किया कि यूक्रेन युद्ध रूसियों के बिल्कुल भी इच्छा नहीं चल रहा है और इस हफ्ते की शुरुआत में खार्किव की हार एक स्पष्ट संकेत थी। रूस को उसकी गलतियों की सजा मिलने लगी थी। पुतिन ने यूक्रेनियों को कुचलने में अपने जनरलों का असमर्थ कारण गुस्से में होंगे। पुतिन शोइगु काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। शोइगु को लेकर पुतिन की नाराजगी इस बात को जाहिर करती है कि इस युद्ध में रूस किस तरह से फड़फड़ा रहा है। पुतिन का गुस्सा समझा जा सकता है। ये युद्ध, जिसे क्रेमलिन विशेष सैन्य अभियान कहता है, लोकप्रिय नहीं है।
रूस ने 27 मिलियन लोगों को खो दिया है और सामान्य रूसी इस युद्ध में अब उतर चुके हैं। यूक्रेनियन को कट्टर दुश्मन के रूप में चित्रित करने के पुतिन के प्रयासों को नाकाम नहीं किया है। क्रांति के बाद से पिछले 100 वर्षों में दोनों देश लोगों के बीच में वैवाहिक संबंध बने हैं। यूक्रेन से स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन रूस में युद्ध उन्माद पैदा करना असफल होते हुए दिखाई दे रहा है। रूसी सेना भारी संख्या में अपने सैनिकों को खान पड़ रहा है। रूस पर लगे प्रतिबंध के चलते मुद्रास्फीति 20% तक पहुंच गई है। रूसी लोग इस बात से नाराज हैं कि वह दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं। राज्य नियंत्रण मीडिया द्वारा इस युद्ध का महिमा मंडन करने के प्रयासों के बावजूद रूसी लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं और वे इस बात को लेकर भी नाराज हैं कि युद्ध की आड़ में तेल और गैस की बड़ी कीमतों के जरिए क्रेमलिन का अभिजित्य वर्ग नकदी के ढेर पर बैठ गया है। युद्ध के शुरुआती चरणों में रूसी अधिकारियों ने जंग के खिलाफ असंतोष की सभी आवाजों को दबा दिया है। युद्ध का विरोध करने पर भारी दंड, जिसमें 15 साल तक की जेल की सजा मिल रही है, शुरू कर दिया गया है। एक टीवी कर्मचारी जिसने एक समाचार प्रसारण के दौरान नो वार का पोस्टर रखा था, जो जेल में डाल दिया गया, बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया और फिर से जेल में डाल दिया गया है। ऐसे ही एक विपक्षी नेता को भी गिरफ्तार किया गया, उन्हें 15 दिनों के लिए जेल भेजा गया, फिर रिहा किया गया और फिर से हिरासत में डाल दिया गया। चिंता अब बढ़ती जा रही है कि पुतिन के दोस्त और ताकतवर चेचन नेता रमजान कादिरोव पहले ही युद्ध के संचालन में की गई गलतियों के खिलाफ एक बयान दे चुके हैं। कादिरोव की चिंता समझ में आती है। अगर पुतिन को उनके विरोधियों द्वारा बेदखल किया जाता है तो कादिरोव पहली पसंद होंगे। ऐसी खबर भी थी कि इस युद्ध के हालात से चिंतित रूस की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी एफएसपी के अधिकारी पुतिन के खिलाफ हो गए। पूर्व एफएसपी अधिकारी सिलोविकी, जिनकी रूसी सेना में गहरी पकड़ है, रूस की संभावित हार को लेकर चिंतित हैं। ऐसी स्थिति बनती है तो सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहा जाता है कि एफएसपी के प्रमुख अलेक्जेंडर, विदेशी खुफिया प्रमुख सर्गोई नार्किशिन और दूसरी सैन्य अधिकारियों से नाराज चल रहे हैं। कुलीन वर्ग के कई लोग, जिन्हें पुतिन के शासन में काफी फायदा हुआ, वो प्रतिबंधों की वजह से तमाम चीजें झेल रहे हैं। पुतिन को सबसे अधिक चुनौती रूसी सांसद, ड्यूमा और प्रांतीय विधानसभाओं से मिली है। रूस के 2 सबसे महत्वपूर्ण शहरों मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने खुले तौर पर युद्ध के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। एक असामान्य ट्वीट में सेंट पीटर्सबर्ग के तमाम लोग नगर पार्षदों ने लिखी ड्यूनो को पुतिन को सत्ता से हटना चाहिए और युद्ध शुरू करने के लिए उन पर राजद्रोह का आरोप लगना चाहिए। समाचार वेबसाइट सित्या.m. के मुताबिक काउंसिलर दिमित्र प्लियुक ने एक ट्वीट लिखा है, जिसमें म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट की परिषद ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ देशद्रोह के आरोप लगाने के प्रस्ताव के साथ राज्य ड्यूमा के प्रतिनिधियों से अपील करने का फैसला किया और अधिकांश प्रतिनिधियों से इसका समर्थन किया। ऐसा ही एक विद्रोह मॉस्को में सिर उठा रहा है। मॉस्को के बोरो में नगर पालिका परिषद के सदस्यों ने इसी तरह के बयान दिए, जिसमें पुतिन से इस्तीफा देने, रिटायर होने की मांग भी तेज हुई। लताविया की एक खोजी पत्रिका दी इनसाइडर की एक रिपोर्टर के हवाले से बताया गया कि मॉस्को के पार्षदों ने एक बयान जारी किया। आप और आपके अधीनस्थों ने लंबे समय तक जिस बयानबाजी का इस्तेमाल किया, वे असहिष्णुता और आक्रामकता से भरी हुई है। इसमें अंत में हमारे देश को शीत युद्ध के युग में वापस भेज दिया है। लेकिन अगर रूसी सैनिक कुछ बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं तो सारा गुस्सा खत्म हो सकता है। एक आध जवाबी हमले हालात को पलट सकते हैं। पुतिन और उनके समर्थकों में असफलता की कीमत को जानते हैं और खोई हुई गरिमा को वापस पाने के लिए बेताब भी होंगे, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने रमजान कादिरोव को दी। और रमजान कादिरोव, जो कि एक मुस्लिम चेहरा हैं, पुतिन के वफादार हैं, उन्होंने किस तरीके से रूस यूक्रेन जंग में अपनी भूमिका को अदा किया, आज वही चिड़चिड़ापन अमेरिका को नागवार गुजरा है, जिसके चलते रमजान कादिरोव के ऊपर अमेरिका द्वारा बड़ी कार्रवाई कर दी गई है।
रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत,